बात बनते बनते बिगड़ जाती है आपके और आपके पार्टनर के बीच। हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं इस रिश्ते को सुधार लूंगी, अब मैं प्रेम से इस रिश्ते को संवार लूंगी, जो नहीं सोचा है मैंने वो भी अब करूंगी, चाहे मेरी गलती नहीं भी है फिर भी मैं झुकूंगी, वो रूठ गया है मैं मनाऊंगी और मैं रूठी हूं तो भी मैं मनाऊंगी। हर मुमकिन प्रयास आप कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए और आपका पति हर प्रयास कर रहा है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। इस शादी को वो नहीं रहने देगा और आप बिल्कुल, जिसको आखिरी अंतिम प्रयास कहते हैं, अंतिम प्रयास कर रही हो कि इस रिश्ते को मैं बचा लूं। अगर ईमानदारी से आप इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती, हर हाल में इस शादी को जोड़ के रखना चाहती हैं और बचाना चाहती हैं, तो आज का उपाय आपके लिए है मेरी बहनों, तलाक नहीं होगा। इतना निश्चिंत रहिए। आज जिस वीडियो पर आप आ गई हैं, जिस चैनल पर आप आई हैं, मैं 15 वर्षों से वक्त यही प्रयास कर रही हूँ कि आपका घर ना टूटे, आपका तलाक ना हो किसी कीमत पर। रिश्तों को जोड़ने की पाठशाला है ये रिश्तों को जोड़ने वाली चीज है। किसी का पति छीन लो, किसी का प्रेमी को अपना बना लो, किसी का प्यार को अपना बना लो, ऐसी गलत इंटेंशन नहीं करनी है हमें, गलत रेमेडी कभी नहीं करनी है। अगर आप अपने पति से बेहद प्रेम करती हैं, समय के साथ ये रिश्ता खराब हो रहा है, समय के साथ आपके महसूस हो रहा है कि रिश्ता तो बिगड़ रहा है और रिश्ता टूट जाएगा, सच्चा प्रेम करती हो, अपने पति से पाना चाहती हो उसका प्यार, घर में सम्मान चाहती हो, ससुराल में तुम्हारे कदम जमे, ससुराल में लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुमसे प्रेम करें और इज्जत के साथ तुम अपने पति के साथ इस घर में रहो। अगर ऐसी कामना है तुम्हारे मन में, ईमानदार हो इस रिश्ते के लिए, तो ईमानदारी से करो ना एक छोटा सा प्रयोग। तुम्हारा पति तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी ना मांगे तो कहना, वो तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। अगर तुम्हारा पति समय के साथ बदतमीज हो रहा है, भड़क रहा है, बहुत क्रोध करता है, सबसे ज्यादा बुरी चीज क्रोध होती है, क्योंकि जब क्रोध करता है तो उसको कोई बात समझ में नहीं आती है। उसको क्रोध के मारे उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है, केवल लड़ाई करता है और लड़ाई के दौरान वो कुछ तुम्हारी बातें ना सुनता है ना तुम्हारे दिल को समझता है। अगर ऐसी सिचुएशन से तुम गुजर रही हो तो एक ऐसे इंसान को कैसे समझाओगे जो तुम्हारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। सामने वाला सुने तब तो तुम अपने मन की बात बताओ, शांत रहे, धैर्य रखे, तब तो तुम अपने जीवन की सारी बातें उसके सामने रख सको। ये तो सुनता भी नहीं है, अब शब्द बोलता है, थप्पड़ मारता है, गालियां देता है, लड़ते लड़ते बाजार से गुजरता है, घर में इतनी जोर से लड़ाई करता है कि मोहल्ले में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। क्या रहोगी इस ससुराल में, तुम कहीं से इज्जत नहीं मिलती तुम्हें, केवल काम करने की एक मशीन हो तुम और तुम्हारे काम को भी कोई पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारे ससुराल में जहां आरती उतार कर तुम्हें घर में प्रवेश करवाया गया था, तुम्हें लक्ष्मी कहा गया था और तुम्हारा प्रवेश बहुत शुभ माना गया था, अगर ससुराल में जहां हर कोई ये कहता था ये घर तुम्हारा है, आगे इस गृहस्थी को तुम्हें चलानी है, तुम मालकिन हो यहाँ की, अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है, ये सुन सुनकर कितना प्रेम आता था तुम्हें। अब ये कहा जाता है कि तुम अपने घर जाओ, तुम तो पराई हो, तुम अपने पिता के घर जाओ, मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम पसंद नहीं हो मुझे। और ऊपर से आवाज इतनी तेज कि सब कोई सुनते हैं, तुम दोनों के झगड़े का मजा लेते हैं। अगर रिश्ता इस हद तक खराब हो गया है, टॉक्सिक हो गया है और फिर भी तुम अटेम्प्ट लगा रही हो कि इसको सुधार लो, तो अद्भुत हो तुम नारी, ये तुम ही कर सकती हो, कोई पुरुष नहीं कर सकता। ये महिला का ही धैर्य है कि इस पड़ाव पर आकर भी तुम एक प्रयास करना चाहती हो कि रिश्ता सुधर जाए। तभी तो मेरे इस वीडियो को तुम बैठकर देख रही हो, है ना। अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, आप इस वक्त मुझे देख रही हैं और आप चाहती हैं कि अपने रिश्ते को, टूटते रिश्ते, बिखरते रिश्ते को मैं फिर से समेट लूं, फिर से संवार लूं, मुझे पति का प्यार मिले, मुझे ससुराल में मान मिले और मैं अपने पति के साथ ससुराल में खुशी खुशी रहना चाहती हूँ, ये कामना है आपके मन में, तो ये उपाय है आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। ये संबंध समय के साथ मजबूत होता चला जाएगा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। यकीन मानिए, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आपका पति आपसे प्रेम करेगा, तड़पेगा आपके प्यार में, पागलों की तरह आपके आगे पीछे घूमेगा, आपका दीवाना हो जाएगा। अगर विवाह नहीं हुआ है आपका और आप अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती हैं, लंबे समय से ये प्रेम प्रसंग चल रहा है, आप विवाह की बात कर रहे हैं और अब भाग रहा है वो इस रिश्ते से, अब ब्लॉक कर रहा है वो आपको, अब बात नहीं करना चाहता वो आपसे, विवाह तो दूर की बात है, मिलने बुला रही हो तो नहीं आ रहा, यानी कि ये प्यार सक्सेस नहीं होगा और आपको हर हाल में उसी से विवाह करना है, उसको ही अपना जीवन साथी आपने मन में मान लिया है। तो चलो, डोली बारात लेकर आएगा आपके घर, आपको दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा, उसी के घर की दुल्हन बनोगी और बहुत सम्मान पूर्वक ससुराल वाले आएंगे, तुम्हारा रिश्ता लेकर और विवाह होगा। बिल्कुल प्यार में 100% सफलता, रिलेशनशिप में 100% गारंटी, रिश्ता मधुर होता चला जाएगा, घर में शांति होगी, कलह कलेश नहीं होंगे, पति का गुस्सा शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीधे रेमेडी पर आती हूँ। चलो, क्या क्या लेना है ध्यान से लो। एक छोटा सा सूती का कपड़ा लाल कलर का, 2 लौंग, 2 गांठ वाली हल्दी और एक छोटी सी कटोरी, लेकिन पूजा रूम से पवित्र शुद्ध कटोरी, किचन की कटोरी नहीं जिसमें कुछ खाया हो, नॉनवेज बना हो, बिल्कुल नहीं। अपने पूजा रूम से छोटी सी कटोरी जिसमें शहद भर देना। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन ये रेमेडी करना। शहद भरकर सामने रख देना, भगवान के सामने जहां भी पूजा रूम में बैठो तो। एक घी का दीपक जला देना। एक लाल रंग के कपड़े में 2 हल्दी की गांठें, एक अपने नाम से एक पति के नाम से डाल देना और 2 लौंग डाल देना और एक गांठ बनाकर एक गठरी बना लेना। गठरी को हाथ में रखना, दीपक सामने जलाना, दीपक पर ध्यान केंद्रित करना, शहद सामने रहेगा, एक कटोरी, ध्यान केंद्रित करना, पति को देखने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करना, उसके चेहरे को उतारो अपने सामने। मायके में रहती हो तो मायके में करो, ससुराल में रहती हो तो ससुराल में करो, जहां पर भी करोगी 100% सफलता मिलेगी आपको इस रेमेडी से। जब पति का चेहरा दिखाई देने लगे, कहो ओम एन हीम अमुक फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जप करो। हल्दी रिश्तों को संवारेगी, लौंग कटुता को खत्म करेगी। इस गठरी को, हल्दी और लौंग की इस गठरी को पूजा रूम में ही कहीं कोने में छुपा कर रख देना ताकि ऊर्जाओं को अवशोषित करे। और ये जो शहद है, एक शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पण करना और एक लोटा जल अर्पण करना। यहाँ से होगी रिश्तों की नई शुरुआत, यहाँ से होगी मिठास की शुरुआत, यहाँ से जीवन बनेगा। तुम दोनों प्रेम से रहोगी, साथ रहोगी। मैं क्या कहूँ कि जो रिश्ता बिल्कुल खराब हो गया है, मतलब तलाक की बात चल रही है, घर में केवल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है जीवन, ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं सुधरेगा, इसका क्रोध सब कुछ ले डूबेगा। अगर ऐसी सिचुएशन से भी आपका संबंध गुजर रहा है तो वो सवर जाएगा, सुधर जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में डूब जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।